आज की वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, लेकिन सभी किताबों में ऐसे प्रश्न का हल नहीं दिया गया है। ऐसे प्रश्न मिलेंगे भी नहीं। तो ऐसे प्रश्न को हल करना बहुत आसान है। देखने में तो बहुत टेढ़े लगते हैं, लेकिन हल करना बहुत ही आसान है। इसका एक खास ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग समझते हैं आज। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 527 का पावर है 379 प्लस 473 का पावर है 379 तथा 527 का पावर 166 माइनस 473 का पावर 166 का सार्वगुणनखंड क्या है। मतलब कौन सा ऐसा अंक है इस चारों ऑप्शन में जो इन दोनों को विभाजित कर देगा। सार्वगुणनखंड का मतलब इसका है कि कौन सा ऐसा अंक है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा, अर्थात शेषफल शून्य आएगा। तो अब इसको हल कैसे करेंगे। अभी 527 को 379 बार गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं है। इसमें किसी को गुणा नहीं करना है, बस इसका एक खास ट्रिक है। तो पहले हम ट्रिक को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बनाना आसान हो जाएगा। पहला ट्रिक आप नोट कीजिए। पहला ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 है, क्या है कि n के सभी मानों के लिए x पावर n माइनस वाई पावर n। समझ रहे हैं, x आधार है, y आधार है, पावर दोनों का सेम है n। x पावर n माइनस वाई पावर n सदैव x माइनस वाई का, चाहे x माइनस वाई से पूर्णतः विभक्त होता है। पूर्णतः विभक्त होता है, या x माइनस वाई से विभाजित होता है, या इसका सार्वगुणनखंड होता है, कुछ भी कह लीजिए। पहला ट्रिक ये हो गया। चलिए दूसरा ट्रिक लिखते हैं। दूसरा ट्रिक है कि यदि n विषम हो, यदि n विषम हो, ये n जो होगा सम और विषम पर अब नियम है। यदि विषम रहेगा तो x पावर n प्लस y पावर n, देखिए यहाँ पर अंतर था, यहाँ पर योगफल हो गया। सदैव x प्लस y से विभक्त होता है। पूर्णतः छोड़िए, सीधा लिखिए विभक्त होता है, बस बात खत्म। तीसरा, यदि n सम हो, तो x पावर n माइनस वाई पावर n सदैव x प्लस वाई से विभक्त होता है। ठीक है, ये 3 ट्रिक हैं। अगर n विषम रहेगा और x पावर n y पावर n दोनों योगफल के रूप में रहेगा तो x प्लस वाई से ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। और यदि n सम रहेगा, ये घात जो है सम रहेगा, और ये दोनों पद अगर अंतर के रूप में हो तो x प्लस वाई से ये विभक्त होगा। देखिए दोनों x प्लस वाई से विभक्त हो रहा है, लेकिन इसमें अगर योगफल के रूप में हो और पावर जो है विषम हो तब होगा, और इसमें दोनों अंतर के रूप में हो और पावर सम हो तब होगा। लेकिन यहाँ पर x पावर n माइनस वाई पावर n ये हमेशा x माइनस वाई से ही विभक्त होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला भी जानते हैं कि x पावर x क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला
ये इसमें जब भी लिखेंगे तो x माइनस वाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहला तो यही लिखा जाता है ना x माइनस वन। इसका मतलब है कि इसमें अगर एक्स स्क्वायर हम देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें भी क्या होता है x माइनस वाई, तब होता है x प्लस वाई। तो इसलिए x पावर n माइनस वाई पावर n हमेशा x माइनस वाई से विभक्त होगा। तो ये ट्रिक समझ गए। अब चलिए हम सवाल को हल करते हैं। ये ट्रिक याद रखना है, इसी ट्रिक पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न है। अब हम इस ट्रिक को मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न कैसे हल होगा। देखिए दिया है कि 527 का पावर 379 है प्लस 473 का पावर 379 है। ये दोनों पद जो है योगफल के रूप में है, देख रहे हैं। और इसका घात जो है विषम संख्या है। तो अभी ट्रिक क्या लिखवाए आपको कि यदि दोनों पद अगर योगफल के रूप में हो और उसका घात जो हो विषम संख्या हो, तो इसका यह किस संख्या से विभाजित होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे। 527 प्लस 473, अभी बताया था ना कि x प्लस वाई से विभक्त होगा, ठीक है, x प्लस वाई से विभक्त होगा। तो इसमें 527 प्लस 473 इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10। इसका ये 1000 से विभाजित हो जाएगा, पहला हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जो दोनों पद हैं वो अंतर के रूप में हैं और इसका घात जो क्या है 166 सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये भी क्या होगा, x प्लस वाई से विभक्त होगा। नियम लिखवाए थे, नियम नंबर तीसरा था कि x प्लस वाई से विभक्त हो जाएगा। तो 527 प्लस 473 इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा 1000। इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं पद ये 1000 से विभक्त हो रहे हैं, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा 1000। आंसर होगा दूसरा नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। कितना आसान है, देखने में बहुत भारी है, बड़ा सा सवाल है, लेकिन सॉल्यूशन इसका हो रहा है बिल्कुल 1-2-3 सेकेंड में। अब उसको जोड़ने में जितना टाइम लग रहा है, बस हम तो निकाल दिए फटाफट कि 527 473 जोड़ देंगे। अब जोड़ने में जितना टाइम लग जाए, चलिए इसमें दे रहा है कि भाई इसमें सब तो अंतर और योगफल कर दिया है, इसमें योगफल है ही नहीं। तो चलिए इसको लिखें कि उसी पर हल कर दें। चलिए इसको अलग करके हम हल कर लेते हैं। -598 का पावर 125 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो चिन्ह सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी ये माइनस क्या होगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 598 पावर 125। अब देखिए अगर कोई कटने पीटने लायक है तो उसको काटिए पीटिए, ये कट रहा है, ठीक है। तो बच क्या गया 683 का पावर 125 माइनस 647 का पावर 125, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, अंतर के रूप में है, ये दोनों अंतर के रूप में है। 683 पावर में 125 माइनस 647 पावर 125, ये दोनों अंतर के रूप में है। और इसका घात क्या है, विषम संख्या है, घात विषम संख्या है और अंतर के रूप में है, ठीक है। तो अंतर के रूप में है तो ये किसी भी घात के लिए ये सदैव x माइनस वाई से विभक्त होगा, ठीक है, x माइनस वाई से विभक्त होता है। ट्रिक नंबर 1 था कि यदि n के सभी मानों के लिए x पावर n माइनस वाई पावर n
x माइनस वाई से विभक्त होता है। तो इसको घटा देंगे हम, 683 में से 647 को माइनस कर देंगे। तो 683 में से 647 को माइनस कर दीजिए। 13 में से 7 घट गया 6 और 7 में से 4 घट गया 3 यानी 36। तो क्या पूछ रहा है, को 36 से भाग करने पर शेष क्या होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि इतने को 36 से भाग करने पर शेष क्या होगा। तो इसका तो आ गया ना, सार्वगुणनखंड 36 आ रहा है, यानी 36 से यह विभक्त हो जाएगा। तो 36 से विभक्त हो जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका उत्तर। समझ गए। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कितना आसान है ये, बहुत बिल्कुल आसान है, देखने में बहुत भारी है। अगला क्वेश्चन है कि 13 का पावर 7, यही समझ लेते हैं, और प्लस 11 के पावर 7 दोनों योगफल के रूप में है और घात क्या है, विषम है, घात विषम है। तो कह रहा है कि n यदि विषम हो तो x पावर n प्लस y पावर n हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा। तो इसलिए 13 और 11 को जोड़ देंगे, तो 13 और 11 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 24। चलिए इस पर आते हैं। ये भी वही कह रहा है कि ये भी योगफल के रूप में है और घातांक इसका जो है विषम है, तो इसको भी जोड़ देंगे, ये भी x प्लस वाई से विभक्त होगा। तो इसमें भी 13 और 11 को जोड़ देंगे, ये भी 24 हो रहा है, यानी दोनों 24 से विभक्त होगा। तो इसका उभयनिष्ठ घटक क्या होगा, 24 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। समझ गए। चलिए और प्रश्न लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए ये 2 प्रश्न और हैं। चौथा प्रश्न 23 का पावर 19 प्लस 19 का पावर 19 तथा 23 का पावर 23 प्लस 19 का पावर 23 का सार्वगुणनखंड क्या होगा। चलिए ये दोनों जो हैं ये योगफल के रूप में है और दोनों का घात विषम है। पहला क्लियर हो गया कि दोनों का घात जो है विषम है और दोनों क्या है, योगफल के रूप में है। तो क्या होगा, इसका सार्वगुणनखंड यानी ये किससे विभाजित होगा। तो नियम क्या कह रहा है कि n यदि विषम हो तो x का पावर n प्लस y का पावर n हमेशा x प्लस y से विभक्त होगा। ठीक है। तो 23 और 19 को जोड़ देंगे तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, दोनों में तो 23 और 19 ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी उभयनिष्ठ यानी सार्वगुणनखंड 42 होगा। ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। अब चलिए इसमें भी वही खेल है, इसमें भी कह रहा है कि दोनों योगफल के रूप में है और घातांक जो है विषम है। इसमें भी घातांक विषम है और दोनों योगफल के रूप में है। तो इसमें भी 127 और 97 को जोड़ देंगे तो 7 7 14 और 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 224। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। समझ गए। अगर हम इस दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा। अब हम अपने से बना लेते हैं, क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि 127 का पावर 27 प्लस 97 का पावर 127 में से इसको घटा दीजिए तो क्या होगा। 127 प्लस 97 का पावर 127 माइनस 127 पावर 97 और माइनस 97 का पावर 97, तो कुछ नहीं होगा, इसमें कटने वाला कोई है नहीं। ठीक है। इसमें अगर हम 97 को करेंगे तो योगफल होगा नहीं, क्योंकि इसका घात जो है 127 है और इसका 97 है, गुणा तो है नहीं कि इसको हम घटा देंगे घातांक को। तो ये इस पर कोई भी सवाल नहीं बन सकता है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। ये 5 प्रश्न हो गए, एक और प्रश्न हम लेते हैं। देखिए प्रश्न है 6ठा नंबर
कि यदि n एक धन पूर्णांक है तो 3 का पावर 4n, 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? इसमें से किससे विभक्त होगा? तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि 3 का पावर 4 पावर n कर देते हैं माइनस 4 का पावर 3 पावर n कर देते हैं, और 3 का पावर 4 होगा तो 9 81, 3 का 9 9 81 पावर n, और माइनस 4 का पावर 3 होगा, ओहो 27 होगा ना, तितरी ना सही तो था, गड़बड़, 81 पावर n माइनस 4 का 16 का 64 पावर n। चलिए हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों अंतर के रूप में हैं और इसका ये घात जो है n है, लेकिन n कह रहा है कि एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक का मतलब ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो नियम क्या लिखवाए थे ट्रिक आपको कि x पावर n माइनस वाई पावर n सदैव सदैव x माइनस वाई से विभक्त होता है, उसमें n कोई भी हो अंक, सम हो या विषम हो, यानी x कर रहा हूं n सम हो या विषम हो। यदि x का पावर n माइनस वाई का पावर n हो तो यह हमेशा x माइनस वाई से विभक्त होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, किससे विभक्त होगा? तो 81 में से 64 घटा देंगे, यानी x में से y घटा देंगे, तो 11 में से 6 घट गया 5 और 7 में से 1 घट गया, क्या मैं घटा रहा हूं, 64 घटाइए, 11 में से 4 घट गया 7 और 7 में से 6 घट गया 1 17, यानी ये 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए कुछ हम ट्रिक का बेसिक समझ लेते हैं कि ये ट्रिक बना तो कैसे बना। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो चलिए उस बेसिक को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ट्रिक नंबर 1 था कि x पावर n माइनस वाई का पावर n हमेशा x माइनस वाई से विभक्त होता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x का पावर n माइनस 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको और यहाँ पर 1 का पावर n कर देते हैं, तो ये हमेशा x माइनस वाई से x माइनस 1 से विभक्त होना चाहिए, ठीक है, x माइनस 1 से विभक्त होना चाहिए। तो चलिए जांच करते हैं। x को हम ले लेते हैं 2, x को हम 2 ले लेते हैं, x बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 1 लेते हैं, तो 2 का पावर n माइनस 1 का पावर 1, और ये विभक्त होगा किससे, x माइनस 1 से, यानी कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 बटा में 1 इक्वल टू 1 बटा 1 इक्वल टू शेषफल क्या होगा, 0। शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 से 1 पूर्णतः कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, n को 2 लेते हैं, तो 2 का पावर 2 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1, क्योंकि x तो हमें 2 ही लेना है, तो क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है, सिद्ध हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। x बराबर 2 लेते हैं तो नहीं हो पा रहा है, माइनस 1 तो 1 बटा 1 हो जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1
तो हमेशा एक ही आएगा। तो 4 - 1 बटा में 1, इसका मतलब क्या होगा 3 बटा में 1 अर्थात 3, यानी हमेशा शेषफल तो 1 आएगा और ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा और हमेशा शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। विभक्त सही है, ये सिद्ध हो जाता है। 1 से हम किसी को भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा, वो तो हमेशा विभक्त हो जाएगा। तो चलिए ये तो ट्रिक सही है। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रिक को कि यदि n विषम हो तो क्या होगा, इसको हम ले लेते हैं। n विषम हो, यदि x का पावर n -1 नहीं प्लस था ना, तो n अगर विषम हो तो यह हमेशा क्या होगा x + 1 से विभक्त होगा। ठीक है, x + 1 से विभक्त होना चाहिए। नियम था कि x पावर n + y पावर n यह हमेशा x + y से विभक्त होगा जब n जो है विषम संख्या हो। तो यहाँ पर n विषम संख्या ले रहे हैं। अब हम लेते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं। x बराबर क्या ले लिए 2, और हम ले लेते हैं n बराबर 1 लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 पावर 1 + 1 बाई ये x + 1, इससे विभक्त होना चाहिए ना। तो 2 + 1 बटा ये हो जाएगा x 2 + 1 यानी 3 बटा में 3 इक्वल टू पूरा कट जाएगा ये। तो शेषफल क्या होगा, शेष होगा 0। अब हम लेते हैं 2 का पावर 2 लेते हैं। अब n 2 लेते हैं तो 2 का पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1। ठीक है, तो 2 दूना 4 + 1 बटा में 3 यानी 5 बटा में 3। तो शेष क्या आ जाएगा, शेष बराबर हो जाएगा 2। 5 में 3 से भाग देंगे तो शेष 2 आएगा। अब हम लेते हैं 2 का पावर 3 ले लेते हैं। अब 3 लेते हैं तो 2 पावर 3 + 1 बटा में 2 + 1। 2 दूना 4 दूना 8 + 1 बटा में 3। तो 8 1 9 हो जाएगा बटा में 3। 3 3 9 कट जाएगा पूरी तरह, शेष क्या होगा 0 होगा। तो समझ में आ गया, यानी कि विषम संख्या ले रहे हैं, x बराबर 1 ले रहे हैं और x बराबर हम 3 ले रहे हैं। x बराबर हम 1 लिए और x बराबर 3 लिए तो शेषफल क्या आ रहा है 0। यानी कि n बराबर यदि हम विषम लेते हैं तो x पावर n + 1 x + 1 से विभक्त होगा। इसी तरह हम तीसरे नियम को हम सिद्ध कर लेंगे कि x अगर सम होगा तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि x पावर n -1 x + 1 से विभक्त होगा। इसमें x बराबर 2 ले लीजिएगा और n बराबर 1 2 3 4 लेकर के इसको जांच कर लीजिएगा। ये हमेशा क्या होगा कि 2 अगर लेते हैं 4 लेते हैं तो उसका शेषफल 0 आएगा, बाकी में शेषफल अलग अलग आएगा। अलग मतलब एक ही आएगा, 1 आएगा। शेषफल क्या होगा 1 आएगा, हर चरण में 1 आएगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, आपको कुछ ज्ञान मिला तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। एक लाइक कीजिएगा तो हम लोग को भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है, कुछ नए नए प्रश्न लेकर के आते हैं एक उम्मीद के साथ कि आप लोग देखेंगे, आपको पसंद आएगा तो एक लाइक दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।